साथ ही आपके करियर कंचन इंस्टीट्यूट में जब मैं मॉक के लिए आपसे संपर्क किया, सभी उमेश सर हों, उत्तम सर हों, सभी ने बहुत मदद किया उस स्टेज में। इंटरव्यू के लिए जब मैं पटना आया था, मुझे उतनी कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त जो मच नीडेड कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ज़रूरत थी वो मुझे आपके इंस्टीट्यूट में मिली। उमेश सर तो काफ़ी फ्रेंडली थे। उत्तम सर ने काफ़ी मुझे माइन्यूटली सब कुछ व्हाट्सएप पर मटेरियल भेज भेज के मेरी मदद करने की कोशिश की। इसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मेरा नाम पीयूष राज है। मैं भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी शुरुआती पढ़ाई यहीं के डीपीएस भागलपुर से हुई। वहाँ से मैंने 10th और 12th पास किया। 12th साइंस स्ट्रीम था। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची गया। वहाँ से इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मास्टर्स करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी का सोचा। मास्टर्स के दौरान ही मेरा यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हुआ था, जो कि मेरा बैकअप ऑप्शन रहता। मैंने अपना प्रिपरेशन 2017 जुलाई से शुरू किया था। उस वक्त सब कुछ पूरा ब्लैंक था। कुछ ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल थे, उसी को ध्यान में रख करके मैंने तैयारी शुरू की थी। सबसे पहले जीएस की खुद से तैयारी शुरू की और फिर ऑप्शनल पढ़ा। ऑप्शनल मैंने अपना इकोनॉमिक्स ही रखा था, क्योंकि वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में मेरा सब्जेक्ट था, तो वो नेचुरल चॉइस था। मैंने जीएस की तैयारी के बाद 2018 वाली वैकेंसी जो 64 बीपीएससी निकली थी, उसमें अपना पहला अटैम्प्ट दिया था और उसी का पिछले हफ्ते रिज़ल्ट आया, जिसमें मैंने 68th रैंक हासिल किया। मुझे बिहार फाइनेंस सर्विस अलॉट हुआ है। प्रिपरेशन के दौरान ज़्यादा फोकस मैंने सेल्फ स्टडी पर ही रखा। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने लूसेंट को अच्छे से थॉरो रीडिंग देने की कोशिश की। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में उसके अपने स्पेशलाइज्ड बुक हैं, पर कुछ पोर्शन जैसे कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके लिए लूसेंट मोर देन इनफ है प्रीलिम्स के लिहाज से। और एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया, ये दोनों भी मैंने अच्छे से लूसेंट से कवर किया। इकोनॉमी भी बाकियों को पढ़नी चाहिए, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि चूँकि वो मेरा ऑप्शनल था, इसलिए मुझे लूसेंट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो मेरा थॉरो था। एक लूसेंट के लास्ट में मिसलेनियस सेक्शन बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। उससे काफ़ी क्वेश्चंस आने भी लगे हैं पिछले कुछ बीपीएससी वाले एग्ज़ाम्स में, तो वो भी सबको अच्छे से पढ़ने चाहिए। इतने करने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स के जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में तैयारी होती है, जैसे कि हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से किया, तो वो मुझे लूसेंट से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर जाकर पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का बाइबल माना जाता है, उसे पढ़े बिना कोई चारा नहीं है, तो वो पढ़ लिया, तो फिर लूसेंट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और करंट अफेयर्स मैंने एक वेबसाइट थी स्टडी IQ, उसी के बेस्ट 300 के मंथली कंपाइलेशन आते थे MCQ फॉर्मेट में, वो मैंने किया था। वो मोर देन एनफ मुझे अपने वाले 64th वाले एग्ज़ाम के लिए लगा। 65th में भी काफ़ी क्वेश्चन उससे भिड़े थे। रही बात बिहार के करंट अफेयर्स की, तो जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल सर्कुलेट होते हैं। मेरे अनुसार कैंडिडेट्स को जो भी जिसमें भी मटेरियल में कंफर्टेबल रहें, वो लगता है ज़्यादा नॉलेज इंटेंसिव है, ज़्यादा इधर उधर की नॉलेज उसमें नहीं डाली गई है, वो आराम से पढ़ सकते हैं। उतना करने से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। एक बहुत बड़ा सेक्शन जो हाल के दिनों में देखा जा रहा है, मैथ्स का 10 के 10 क्वेश्चंस होते हैं। अब मुझे कुछ खास उसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ी। मैंने जितने भी बार बीपीएससी दिया, उसके बाद भी मेरे 10 के 10 सही हुए। मैथ्स एक्चुअली वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। आजकल ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, अलजेब्रा उतना डीप या उतना इंटेंसिव नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते, बहुत ही बेसिक होते हैं। ज़्यादातर 10th लेवल तक अगर किन्होंने अपना अच्छा से मैथ्स पढ़ा है तो आराम से 10 के 10 ही बन सकते हैं, 8-9 तो ज़रूर बन जाने चाहिए। इन केस किन्हीं का मैथ्स वीक है, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सेट करके जानी चाहिए। वो एक 10 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट होता है और उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप उसको छोड़ दिए तो मेरिट लिस्ट से बाहर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। मेंस के दौरान मैंने जब प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस को और सीरियसली पढ़ना शुरू किया था। तकरीबन 4-5 महीने पढ़े थे। ऑप्शनल पे मैं थोड़ी देर में विस्तार में बताऊंगा, जिनका भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। बाकी जीएस के पेपर्स के लिए मैंने नोट से ज़्यादा बुक्स पर ही भरोसा किया। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो जनरली और कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे था कि प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन बिहार, या फिर जितने भी आर्ट एंड कल्चर से पटना कलम वगैरह सवाल थे, ये सब के नोट्स अलग से या तो गूगल करके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन सब के नोट्स अच्छे से रहते हैं, वहाँ से आप अच्छे से उसके नोट्स बना के उसको बाय हार्ट कर सकते हैं। वो काफ़ी काम आता है। एक क्वेश्चन लगभग
श्योर रहता है। जनरली जैसे हमारा यूनिवर्सिटी वाला पैटर्न रहता है, लास्ट ईयर जो पूछा गया इस ईयर उसके जस्ट अलग वाला पूछा जाता है, इस तरह से होता है, तो वो वहाँ से कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से सिलेबस को बहुत अच्छे से पहले मेंस की तैयारी शुरू करने के पहले सिलेबस के एक एक कीवर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए, उन सबको अपने बुक्स में खोजना चाहिए। वहीं से आपका एरिया आइडेंटिफाई होता है कि कौन कौन आपको पढ़ना है। मेंस एग्ज़ाम की ओर सबसे पहला पेपर जनरल हिंदी होता है, 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग होता है। इसमें तकरीबन 1/3 के आसपास मार्क्स लाना होता है। चूँकि जुड़ता नहीं, कैंडिडेट्स उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, जिनको भी अच्छी खासी हिंदी आती है वो आराम से इसको पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके लिए मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। मेंस के ठीक एक दिन पहले उसकी एक पटना से मार्केट से किताब खरीदी थी। चूँकि मेरा स्कूल के समय से हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी, तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ा। उस छोटे से बुकलेट को, तकरीबन 70-80 पेजेस के बुकलेट थे, उसी में से कुछ पर्यायवाची और मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह रट ली जो आउट ऑफ टच थे। ऐसे वगैरह के लिए कोई ख़ास तैयारी उसमें नहीं करनी होती है, वो आराम से हो जाता है। GS1 पेपर जो अगले दिन था, उसमें एक बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है स्टैट्स का। स्टैट्स जिनको भी लगता है उनका, वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड है, पर वो बहुत ज़्यादा उस समय यूज़ में आता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। 35 मार्क्स के लगभग, मेरे में 36 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। तो चूँकि सिर्फ 2 क्वेश्चन को लिख करके सिर्फ आंसर निकालना स्टैट्स नहीं है, उसका पूरा प्रोसेस पूरे डिटेल में आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, चूँकि 35 मार्क्स है, ताकि अगर इनकेस आंसर गलत भी हो गया तो आपको कम से कम स्टेप मार्किंग उसमें मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टैट्स की जहाँ तक मैंने कोई ख़ास तैयारी तो नहीं की, पर हाँ मेंस एग्ज़ाम के करीब 1-2 महीने पहले कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लास्ट ईयर पूछे गए स्टैट्स के सवाल थे, उन सबको अच्छे से सॉल्व किया, और फिर जब देखा कि लगभग सटीक आंसर आ रहे हैं तो फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। एक चीज़ है कि GS1 के जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन स्टैट्स के क्वेश्चन, जैसे उस दिन टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 2 स्टैट्स के करने होते हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसमें से आपको कोई 2 करना है। तो ये आपको शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर लेना है कौन से 2 करने हैं, और बाकी आंसर्स लिखने के पहले 2 स्टैट्स के ही सवाल बनाने चाहिए। क्योंकि होता जनरली, मैंने देखा था एग्जामिनेशन हॉल में कुछ साथी कैंडिडेट्स ने क्या किया था, पहले आर्ट्स वाले सवाल जो डिस्क्रिप्टिव सवाल थे वो किया, हिस्ट्री वगैरह लिखा, लास्ट में बहुत कम समय बचा कर रखा स्टैट्स के लिए। तो उसमें हुआ कि ज़रा से भी कहीं पे अगर सीधा सीधा आंसर नहीं आ रहा था, वो लोग फंस गए, फिर पैनिक कर गए, उस चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। तो इसलिए अच्छा है कि चाहे 1 घंटा ही क्यों न लग जाए 2 क्वेश्चन में, पहले स्टैट्स के सवाल ही कर लेने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव सवाल लास्ट में टाइम जब खत्म होने लगता है, फ्लो में लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेंगे, स्टैट्स उस समय पैनिक मोड में नहीं हो पाएगा। उसके बाद हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया जैसे था वो रिवोल्ट ऑफ 1857 से सिलेबस शुरू ही होती है। मैंने स्पेक्ट्रम को थॉरली कवर किया था, उसी से लगभग सारे सवाल हो गए थे। थोड़ी बहुत बिहार की हिस्ट्री थी, जो बिहार समग्र टाइप के किसी भी किताब में मिल जाती है, थोड़े नोट्स उससे बना लिए थे। उससे सवाल चूँकि आया नहीं था तो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। मैंने ज़्यादा मॉडर्न इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 से सवाल जो आए थे वही सब अटेम्प्ट किया। जो करंट के सवाल थे, कंटेम्प्रेरी सवाल जैसे चाबहार वगैरह पूछा गया था, ये सब इसके लिए लगातार टच में रहना। मैं करंट अफेयर्स पे आऊँगा तो उसके बारे में बताऊँगा। GS2 में इकोनॉमी के जो भी सवाल थे, जैसे बिहार के इकोनॉमी, ये सब चूँकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जो बाकी और पोर्शन थे उसमें भी बेसिक बुक से ही मैंने सहारा लिया, कोई नोट्स कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं पढ़ा था। अब चाहे वो जोग्राफ़ी हो या बाकी इकोनॉमी के सेक्शन, नेशनल इकोनॉमी, कंटेम्प्रेरी इशूज़, ये जो भी ऐसे करके पॉलिटी के सवाल थे, इस तरह के मैंने बुक से ही कवर कर लिया था। इन सब के अलावा जो करंट अफेयर्स का सेक्शन एक मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए कोई रातों रात या कुछ एक बुकलेट पढ़ के तैयारी नहीं हो सकती। मेंस की, प्रीलिम्स की तो मैंने बताया स्टडी है, क्योंकि 300 पढ़ा था, उससे काफ़ी सवाल लग गया। इसमें एक सारे क्वेश्चंस की समझ बनानी पड़ती, जैसे चाबहार था तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा पूरा 2000 के समय से, जब से अटल बिहारी जी की सरकार थी उस वक्त से चला आ रहा था, जो भी स्टेजेस आई, सबके कोई रातों रात तैयारी नहीं होगी। मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया वेबसाइट को बहुत थॉरली फॉलो किया था पूरे 1 साल तक। तो उससे क्या हुआ था, एक ही न्यूज़ बार बार सुनते सुनते काफ़ी उसकी अच्छी समझ हो गई थी, बिन उसके लिए कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मेरी सलाह रहती है कि स्टडी IQ की एक डेली करंट अफेयर्स की रोज़ अपडेट होती है, संडे को बस नहीं होती, उस दिन वाले मंडे को आ जाती है।
उसको थॉरली सबको कवर करना चाहिए, नोट्स ही बनाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ रिटेन करना ऐसे तो पॉसिबल होता नहीं। नोट्स बना हुआ और बहुत ही कॉन्साइज नोट्स, जितने शॉर्टकट्स लगा सकें नोट्स में उतने सबको लगाने चाहिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो और आप पूरी साल का करंट अफेयर्स पूरा डिस्क्रिप्टिव वाला पढ़ना शुरू करें तो इतना मोटा आपका नोट्स ना हो जाए कि आप या तो सारा कवर नहीं कर पाएँ या फिर आप डिसअटेंड होकर पढ़े ही ना पूरा। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए छोटे छोटे ही नोट्स रखने चाहिए, उसी से कवर करने चाहिए। इन सब के अलावा एक मंथली मैगज़ीन मैंने कवर किया था, विजन IAS का, वो मैं मंथली लगातार पढ़ता था और उसमें से काफ़ी अच्छे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे बहुत ही डिटेल में सारे पहलुओं को रखा जाता है, उससे काफ़ी समझ पढ़ने में मदद मिली। अब फ्रेंड्स, मेरा ऑप्शनल जैसा कि मैंने बताया इकोनॉमिक्स था। इंग्लिश मीडियम से मुझे कवर करना था तो बहुत ज़्यादा इसमें पटना में तो बहुत ज़्यादा इसमें गाइडेंस मिलना मुश्किल होता है। दिल्ली में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इसके गाइडेंस के लिए। मैंने खुद से ही पढ़ाई की, ऑप्शनल की। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बुक्स पर ही डिपेंडेंट रहें, प्रीवियस ईयर को अच्छे से अध्ययन करें। जो सिलेबस है बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है, सिलेबस से बाहर कुछ पूछा नहीं जाता। मैंने लास्ट ईयर जितने देखे मुझे नहीं लगता है सिलेबस के बाहर कुछ पूछा गया है, और पूछा अगर कभी थोड़ा बहुत इधर उधर लग भी रहा है तो ऑप्शंस हैं, आप आसानी से उसे छोड़ के बाकी सब कुछ चूज़ कर सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो दोनों के लिए HL आहूजा की किताब बहुत अच्छी है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने मैक्रो के लिए रिचर्ड फ्रॉइंड की किताब पढ़ी थी फॉरेन राइटिंग की, पर मुझे नहीं लगता BPSC के एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी है। आप HL आहूजा से जो भी टॉपिक सिलेबस से उठा के वहाँ खोज कर पढ़ सकते हैं, मोर देन एनफ। मॉनेटरी मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इन सब में भी इंडियन राइटर्स की किताब अगर आप पढ़ लें, सिलेबस से कीवर्ड्स उठाएं, उसे बुक्स में आइडेंटिफाई करें और उसमें से अच्छे से पढ़ें। ऑप्शनल के नोट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन देने के लिए। ये ज़रूरी है कि सारे फैक्ट्स आप वहाँ पे एकदम लगातार फ्लो करें, वरना अगर ज़रा सा भी वो फ्लो टूटा तो आपका टाइम चला जाएगा और मेंस के एग्ज़ाम में थोड़े भी टाइम बर्बाद करना बहुत ही घाटा का सौदा होता है। इन तीनों में भी मैंने मोस्ट प्रॉब्ली मैंने ML झिंगन की किताब से ही इंटरनेशनल ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस के लिए HL भाटिया थी, वो अच्छी किताब थी, कुछ उसमें से पढ़ लिया। एक बहुत बड़ा सेक्शन था इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आज के डेट में कुछ करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज छोड़कर जो बाकी टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छे से इंडियन इकोनॉमी, मिश्रा एंड पुरी की किताब जो सबसे ज़्यादा फेमस भी है, काफ़ी मोटी सी किताब है, हालांकि सारा पढ़ना नहीं है, और बहुत ही कॉन्साइज करके पॉइंट वाइज जिस्ट बनाकर सब कुछ दिया हुआ है। लगातार अपडेट होते रहता है वो, तो जो भी लेटेस्ट रिसर्च के डेटाज रहते हैं बहुत अच्छे से उसमें अपडेट किया गया है। जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं सारे उसमें इंक्लूड होते रहते हैं, जैसे जैसे नए एडिशन आते रहते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी लेटेस्ट एडिशन जो भी अभी अवेलेबल हो मार्केट में, आप उसको ले करके उससे नोट्स बनाएं, क्योंकि वो बहुत मोटी किताब है और सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे नोट्स बनाएं और छोटा करें उसको, वहाँ से आपका इंडियन इकोनॉमी आराम से कवर हो जाएगा। कुछ इकोनॉमी बिहार से रिलेटेड होता है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे लगातार आता है, उसमें से काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। बिहार का बजट तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बिहार के थोड़ी इकोनॉमी के बारे में और जानकारी, क्या क्या स्कोप है इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स मैंने बताया, ये सब पर आराम से आप गूगल करके नोट्स निकाल दिए, कुछ कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके कॉन्साइज नोट्स पहले ही बनाकर रख लेनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के वक्त उसको बस रटते रहना है। सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा तो माता पिता को जाता है। उन्होंने हमेशा से मुझे बहुत मोटिवेट किया इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए। मैं ही काफ़ी रिलेक्टेंट था, बहुत बाद में उनकी बात को माना। मेरी बहनों ने, मेरी तीनों बड़ी बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया, चाहे फाइनेंशियली हो, मॉरली हो, इंटेलेक्चुअली हो, सभी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया। खासकर कि मेरी छोटी बहन, जो सबसे छोटी बहन थी जूही, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया इस तैयारी के दौरान। वो खुद भी इंस्पिरेशन थी, मेरे साथ घंटों बैठ के पढ़ा करती थी, उनसे मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला। और इन सब के अलावा शिक्षकों का, स्कूल से ही शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल हुआ। खासकर कि आंसर राइटिंग के दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे स्कूल के एजुकेशन का कितना उस पर एक गहरी छाप है। साथ ही आपके करियर का कंचन इंस्टीट्यूट में जब मैं मॉक के लिए आपसे संपर्क किया, सभी उमेश सर हों, उत्तम सर हों, सभी ने बहुत मदद किया उस स्टेज में। इंटरव्यू के लिए जब मैं पटना आया था, मुझे उतनी कोई जानकारी नहीं थी उस वक्त। जो मच नीडेड कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ज़रूरत थी वो मुझे आपके इंस्टीट्यूट में मिली। उमेश सर तो काफ़ी फ्रेंडली थे, उत्तम सर ने काफ़ी मुझे माइन्यूटली सब कुछ व्हाट्सएप पर मटेरियल भेज के मेरी मदद करने की कोशिश की।
इसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। फेलो एस्पिरेंट्स को 2 बातें तो मैं बिल्कुल बताऊँगा, जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। सबसे पहला तो मैं बोलूँगा खासकर कि स्टेट पीसीएस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम जैसे इसका नोटिफिकेशन 2018 में आया था, हम लोगों ने प्रीलिम्स 2018 के दिसंबर में दिया, मेंस 2019, इंटरव्यू 2020 और रिज़ल्ट आते आते 2021। खैर बीपीएससी की इसमें कोई गलती नहीं थी, कुछ दोष कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से भी लेट हो गया और सीट्स बहुत ज़्यादा थे इस बार, तो थोड़े मेंस में कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, पेपर चेक होने में काफ़ी समय लगा, इंटरव्यू के लिए बहुत समय लगा कमीशन को। तो ये सब लेके तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। इन केस यू लूज़ पेशेंस तो आप बाकियों के लिए ये एग्ज़ाम और आसान बना रहे हैं। अगर आप पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, तो बाकियों के लिए आसान बना रहे हैं। दूसरा है इसमें सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। बहुत नोट्स, बहुत मोटिवेशन, सीनियर से बात किए या जिनका रिज़ल्ट आ गया है उनसे बात की, उनकी बातों पर लिए, सब कुछ ठीक है एक हद तक गाइडेंस के लिए, लेकिन लास्ट में सेल्फ स्टडी ही काम आएगा, उसके इसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरा मोटिवेशन बनाए रखें और हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। कोई नेगेटिव बातें अगर करते हैं तो उनसे बिना कुछ शिकायत लिए दूर हो जाएं, बस बिना कोई शिकायत किए। अब इतना सबको सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कब आप उनकी तरह नेगेटिव हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आगे भविष्य की रणनीति मेरी एक तो है कि यूपीएससी अब शॉर्ट फोकस है स्टेट पीसीएस में निकलने के बाद। उसके अलावा मैंने चूँकि नेट क्वालिफाई किया था, मुझे पढ़ते रहने का भी काफ़ी शौक़ है। पीएचडी मेरा बहुत दिनों से सपना था, इसलिए नहीं क्योंकि एकेडमिक्स डेफिनेटली मेरा एक बैकअप ऑप्शन होता अगर इधर दाल नहीं गलती तो, लेकिन हाँ एक नॉलेज एनरिचमेंट के लिए वो जॉब में भी काम आए। पीएचडी मेरा हमेशा से एक मेरा शौक़ है, मेरी तमन्ना है कि एक बार मैं पीएचडी ज़रूर करूँ। ये दोनों ही फोकस है फ़िलहाल, यूपीएससी और दूसरा पीएचडी। बहुत बहुत धन्यवाद।